पहला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? ऑप्शन ए परंपरागत श्रृंखला, बी पुनरीक्षित श्रृंखला, सी नवीन श्रृंखला, डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दूसरा सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन है ए चालू मूल्यों के आधार पर, बी स्थिर मूल्यों के आधार पर, सी उपयुक्त दोनों के आधार पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों के आधार पर। तीसरा सवाल है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? ऑप्शन ए 1970 से 1971, बी 1980 से 1981, सी 1993 से 1994, डी 2004 से 2005। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2004 से 2005। चौथा सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणन में आने वाली एक कठिनाई है। ऑप्शन ए अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बी बचत की निम्न दरें, सी मुद्रास्फीति, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। पंचमा सवाल है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी आर.सी.वी. राव ने, सी डी.आर. गाडगिल ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। छठा सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी सभी का बराबर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र का। सातवां सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। आठवां सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है ए योजना आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नौवां सवाल है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर, बी पूंजी उपयोग भोग छूट, सी इमदाद, डी ब्याज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर। 10वां सवाल है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ऑप्शन ए हार्स, बी ब्याज, सी कर, डी इमदाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हार्स। 11वां सवाल है, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए विनिर्माण, बी औद्योगिक, सी कृषि, डी सेवा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेवा। 12वां सवाल है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए मार्शल, बी क्राउथर, सी क्रोमर, डी हैंसन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोमर। 13वां सवाल है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उपभोग एवं मांग, बी आपूर्ति एवं मांग, सी मुद्रा के प्रचलन, डी घाटे के अर्थव्यवस्था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा के प्रचलन। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए मूल्यों का मापन, बी मूल्य का हस्तांतरण, सी मूल्य का संचय, डी मूल्य का स्थिरीकरण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मूल्य का स्थिरीकरण। 15वां सवाल है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? ऑप्शन ए दुर्लभ मुद्रा, बी सुलभ मुद्रा, सी स्वर्ण मुद्रा, डी गर्म मुद्रा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गर्म मुद्रा।